बार फिर से मैं टॉप में हूँ सर, फिर भी मेरे को ऐसे निकाल रहे हैं। अब की बार मैंने ESI हेल्थ सब कुछ भरा हुआ है सर, मेरी कहीं कोई गलती नहीं है, फिर मेरे को क्यों निकाल? तो उसमें भी मैं जनरल में काउंट थी सर, इस बार भी मैं जनरल में काउंट हूँ, लेकिन मैं SC में भी नहीं मानी सर इन्होंने। यही कहना चाहती हूँ सर CM साहब से भी और खदरी साहब से भी, ऑफलाइन DV होनी चाहिए, सबके डॉक्यूमेंट की जांच होनी चाहिए और रिजल्ट रिवाइज करना ही चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, बस इतनी रिक्वेस्ट है सर। सर मैं जींद जिले से हूँ और जींद जिले से मैं कल सुबह आई थी सर, मैं SC कैटेगरी से हूँ और मेरे नंबर 63.375 है, यानी कि किस में, कौन सी में? SC कैटेगरी में सर, MPSW में। और मैं SC की लिस्ट गई है सर 41 पे और मेरा कहीं पे भी कोई नाम नहीं। 50 नहीं सर, वो ESI पे गई है, ESI डिपार्टमेंट की अलग गई है, हेल्थ की अलग गई है, मेरा कहीं पे भी कोई नाम नहीं है, फाइनल रिजल्ट में कहीं नाम नहीं। OMR में मेरे 64 नंबर बन रहे हैं सर। तो अभी कोई रोल नंबर कहीं नहीं है सर। तो यहाँ पे आए आप, क्या क्या कहा? कल आए सर, कल इन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाने को बोला, तब बोले कि जमा करवा दो, कल बताएंगे। आज सुबह सर पता लगाया कि तो बोलते हैं अपना पोर्टल पे देख लो, आपकी गलती है, आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं कर रखे अपने। मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन की दिखा रखी है सर, मार्कशीट अपलोडेड, डिप्लोमा और 10, 12 सब गायब है सर। तो ऐसा जब आपके पास फॉर्म, जब आपने उसमें डिटेल्स शो कर रही है, मैसेज आपके पास आया? सब मेरे पास, मेरे जितनी फ्रेंड है सबसे पहले मैसेज मेरे पास आया था, क्योंकि मेरे प्री CT में भी ना 60 नंबर थे सर, तो उसमें भी मैं जनरल में काउंट थी सर, इस बार भी मैं जनरल में काउंट हूँ, लेकिन मैं SC में भी नहीं मानी सर इन्होंने, ये गलती है सर। तो अब आप क्या कैमरे पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि जो एलिजिबल हो आप, हाँ जी सर, और पहले भी आपने जनरल में फाइट किया शेड्यूल कास्ट होकर के भी, सर मैं यही कहना चाहती हूँ सर CM साहब से भी और खदरी साहब से भी, ऑफलाइन DV होनी चाहिए, सबके डॉक्यूमेंट की जांच होनी चाहिए और रिजल्ट रिवाइज करना ही चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, बस इतनी रिक्वेस्ट है सर। ये होता है यानी कि इस मनोहर लाल वन सरकार में जब आपके MPHW फीमेल के पहले जो, इससे पहले जो भर्ती हुई उसमें भी पहले DV लिया गया पहले। मैं वही कैंडिडेट हूँ, मैं पिछले साल भी मैं वेटिंग में थी और मेरे 65 नंबर थे और तब भी मैं फर्स्ट वेटिंग में थी जनरल की में, और आज भी मैं यहीं पे भटक रही हूँ, आप देख लो, बस ये हाल है। तब भी मेरे को यानी कि प्रोसेस ये होता है कि जब आंसर की डाल दी, उसके बाद दावे आपत्तियां, उसके बाद जो है क्लियर रिजल्ट डाले, उसके बाद है DV के लिए बुलाए और फिर फाइनल। पिछली बार इन्होंने ऑफलाइन DV नहीं की थी सर, ऑनलाइन DV की थी, बाद में ऑफलाइन की थी इन्होंने। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे, मैंने करे थे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर मैं DV के लिए आई थी, फिर DV हुई थी, उसके बाद मेरे को फाइनल रिजल्ट में नहीं डाला सर इन्होंने, जनरल की वेटिंग में डाला। मेरे को क्यों डाला सर जनरल की वेटिंग में? फिर आके बताते हैं आपने सिर्फ ESI डिपार्टमेंट भरा है। ठीक है सर, निकाल दिया। मेरे को लगा कि मैं दोबारा से कर लूँगी क्योंकि पेपर सर पे ही था सर ये भी। इस बार फिर से मैं टॉप में हूँ सर, फिर भी मेरे को ऐसे निकाल रहे हैं। अब की बार मैंने ESI हेल्थ सब कुछ भरा हुआ है सर, मेरी कहीं कोई गलती नहीं है, फिर मेरे को क्यों निकाल रहे हैं? कौन सा काम है जींद में आपका? पोली गाँव है सर, पोली गाँव। हाँ जी, पूजा सर। धन्यवाद। तो ये वीडियो अगर मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं तो काम का जो है इस युवती है इसका जरूर सुने, क्योंकि ये टॉपर है और जब टॉपर्स को नौकरी नहीं मिलेगी तो आने वाले दिनों में जो युवा हैं जो तैयारी करेंगे उन पे क्या गुजरेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार बेशक ये दावा करती है कि हरियाणा में बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरियां दी जाती है, लेकिन बेशक मुख्यमंत्री ईमानदार होंगे, लेकिन सिस्टम है उसको सुधारने की ज़रूरत है। पोर्टल में कई तरह की खामियां हैं और इसके साथ साथ जो हज़ारों की संख्या में जो युवा है आप देख रहे हैं, क्योंकि कल से जो युवा हैं वो आ रहे हैं, अंडरटेकिंग में दे करके भी जा रहे हैं। 2-2 दिन से यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।